कि मैं आज की प्रेस वार्ता केवल पूर्व विधायक और पार्टी के प्रदेश पूर्व महामंत्री के रूप में कर रहा हूं। मित्रों, पिछले दिनों में इस देश के सबसे पुराने और बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी आज कांग्रेस पार्टी के विघटन की अध्यक्षता कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के इस विघटन में जो दो को लिक्विडेटर्स हैं, उनके जो साथी हैं, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, ये कंप्लीट टीम है जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कांग्रेस पार्टी की कंप्लीशन की ओर ले जा रही है। इसका आगाज वैसे तो उसी समय हो गया था जब कांग्रेस पार्टी में से उनके तमाम बुद्धिजीवी और जमीन से जुड़े 23 नेता, जिन्होंने G23 ग्रुप के रूप में एक फॉर्मेशन किया, और उस ग्रुप की सबसे बड़ी मांग ये थी कि आज कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है। इट हैज बिकम टोटली इरेलेवेंट, और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा उस G23 ग्रुप ने कहा। स्वाभाविक है, गांधी परिवार को यह नागवार गुजरा, और जब ये नागवार गुजरा तो एक के बाद एक अच्छे नेता को बाहर करने के लिए वहां पे साजिश होती रही। उसी के अंतर्गत कपिल सिब्बल का मैं नाम लेना चाहूंगा। श्री कपिल सिब्बल देश के जाने माने एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं। कांग्रेस पार्टी के कितने लोगों को उन्होंने जेल जाने से बचाया है, कितना डिफेंड किया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को। अंततः उनको भी कांग्रेस को अलविदाई कहना पड़ा, और वो आज कांग्रेस से बाहर है। श्री गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में एक लंबी इनिंग्स खेली है उन्होंने, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे श्री राजीव गांधी हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सबके साथ जुड़ करके उन्होंने संगठन में काम किया है। लेकिन मैं सोचता हूं कि काम तो पता नहीं कितना किया होगा, लेकिन जलालत इतनी भुगती कि अंततः उनको भी इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। देखिए, कांग्रेस को अलविदा कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है। गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ते हुए जो आरोप लगाए ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के निर्णय कौन कर रहा है ये किसी को मालूम नहीं है, और जो मालूम है वो ये है कि राहुल गांधी के पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वो कांग्रेस से जुड़े हुए राजनीतिक फैसले कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो की जरूरत नहीं है। भारत तो भगवान की कृपा से कश्मीर से कन्याकुमारी और हिमालय तक पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर जोड़ने की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की जरूरत है, जो तिनको में बिखर रही है देश में।
ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। इससे पीड़ा समझ आती है उनकी कि उनके मन में क्या है। इसी प्रकार एक और नेता जो हमारे प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, श्री आनंद शर्मा, कांग्रेस के बहुत अलग अलग पदों पर, उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रह करके उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है। आज वो भी प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। खुला तो कुछ नहीं कहा, पर गार्डेड लैंग्वेज में लगभग उन्होंने भी वही कहा है जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है। श्री आनंद शर्मा ने कहा कि आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। पार्टी के भीतर का लोकतंत्र समाप्त हो गया है। पार्टी में जो म्यूचुअल डिस्कशंस करने के बाद निर्णय लेने की एक प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो गई है। ये बहुत चिंता का कारण है। ये गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है, श्री आनंद शर्मा भी कह रहे हैं, कपिल सिब्बल उनसे पहले गए, उन्होंने भी कहा, अश्विनी कुमार जो एक बड़े प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उन्होंने भी ये कहा छोड़ते हुए पार्टी को। ऐसे अनेक लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके आज बाहर हो रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि भाई अगर इसी प्रकार कांग्रेस रसातल की ओर जाती रही तो बहुत समय कांग्रेस पार्टी के पास बचा हुआ नहीं है। हिमाचल में देखिए क्या हो रहा है। प्रदेश के 7 मंडल 7 इकाइयां भंग हो गई। प्रदेश की अध्यक्षा को मालूम नहीं है, वो दूसरी सुबह अखबार में पढ़ती है कि अच्छा इकाइयां भंग हो गई, हमको मालूम नहीं है। क्या पद्धति है ये कार्य की, कैसा काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और लाचारगी इस हद तक पहुंच गई कि मैं आज एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि कांग्रेस ने कहा कि अब निःशुल्क टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 पैसा देने की भी एप्लीकेशन के साथ जरूरत नहीं है। देखिए, जो पार्टी में टिकट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन जाती है, उसके साथ अगर कोई फीस जुड़ती है, उसके साथ कोई आर्थिक रूप से उसको कहा जाता है कि इसमें पैसों के साथ आप दें, उसका अर्थ ये नहीं है कि उससे पार्टी बड़ा भारी धन इकट्ठा कर रही है। उसमें से एक संदेश निकलता है कि आपके लोग कितना सीरियसली पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं। आपने कितना भी रखा, इससे पहले कांग्रेस पार्टी हमेशा शुल्क के साथ एप्लीकेशंस लेती रही हैं, लेकिन इस बार निःशुल्क। क्यों? क्योंकि अब खतरा ये है, शुल्क तो किसने देना है, अब तो निःशुल्क भी जाने को कांग्रेस की तरफ अप्लाई करने को तैयार नहीं है लोग। इतनी स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो जाए, ये मैं सोचता हूं, मैंने कभी, कम से कम मुझे स्मरण नहीं पड़ता कि ऐसा कभी हुआ होगा। नेता प्रतिपक्ष हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, पिछले दिनों उनका भी बयान था और बहुत सख्त बयान था वो। उनका प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष आक्षेप था हिमाचल के प्रभारी की ओर कि अगर इसी प्रकार से काम चलता रहा, दखलंदाजी हुई, पैसों का रोल कांग्रेस में रहा, तो आने वाले समय में हमको विचार करना पड़ेगा। बहुत गंभीर बयान था उनका। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। न दिशा है, न दशा है, न नेता है, न नीति है, न एक बोल है, न एक वजन है। अब सिर्फ नजर आ रहा है एक ही काम
कि कांग्रेस पार्टी समाप्ति की घोषणा अंतिम रूप से कब होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी इज बीइंग लिक्विडेटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी एंड श्री राहुल गांधी एंड श्रीमती प्रियंका वाड्रा। They are the co-liquidators of this liquidation team. It is very unfortunate that when country needs some constructive opposition in the nation, the party which was entrusted this role has gone totally disarrayed. ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम तो स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हम अच्छा विपक्ष सामने दिखना चाहते हैं। दुर्भाग्य से जो घटनाएं आज कांग्रेस में घट रही हैं, दुनिया क्या विचार कर रही है, देश में समस्याएं क्या है। राहुल गांधी भारत जोड़ो, कहां टूटा है भारत भाई, कहां से जोड़ना है। और खैर मैं उनका बुरा नहीं मानता जो आदमी अपनी सरकार का, अपने प्रधानमंत्री का नोटिफिकेशन उसको प्रेस क्लब में जाकर के दिल्ली में प्रेस में फाड़ के आ जाए कि ये मनमोहन सिंह का ये जो नोटिफिकेशन है मैं इसको मानता ही नहीं, आई हेल्प दिस। इतना बचकाना व्यक्तित्व, ऐसा बचकाना व्यवहार ये किसी जिम्मेवार नेता का नहीं हो सकता है। और बचकाना शब्द का इस्तेमाल आज गुलाम नबी आजाद ने भी किया, मुझे याद आ रहा है, मैंने बयान पढ़ा उनका कि बचकाना है बिहेवियर। मैं तो यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में ये जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में घटनाएं घट रही है, हिमाचल प्रदेश में उसका फॉलोअप होना निश्चित है। अंतिम रूप से दो जगह में कांग्रेस की सरकारें बची है। एक में जब भी चुनाव होंगे दोनों में बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हिमाचल में जिस प्रकार से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जैसा सारे देश ने स्वीकारा है। आज भी एक सर्वे पढ़ रहा था, सारी दुनिया के नेताओं का सर्वे किया है एक एजेंसी ने, और उनका 75% पॉपुलैरिटी है श्रीमान नरेंद्र मोदी की। ऐसा नेतृत्व जिस पर पार्टी को, देश को फक्र है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हिमाचल में ही नहीं, भारत में ही नहीं, दुनिया में आज हर आदमी, हमारा भारतीय चाहे कहीं भी सेटल्ड है, सिर उठा करके चलता है, गौरव के साथ चलता है, भारतीय कहलाने पर गौरवान्वित होता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला जब यूक्रेन और रशिया का आपस का युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान के लोगों ने भी तिरंगा हाथ में लेकर के अपनी जान बचाई, क्योंकि रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ हमारी सरकार ने जो चर्चा की उस पर उनको कह दिया कि हमारे जितने लोग यहाँ पे, जितने बच्चे हैं, वो सब सुरक्षित निकलने चाहिए। उनके हाथ में तिरंगा होगा और जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। और ये हुआ। क्या है ये क्रेडिबिलिटी है, नेतृत्व की क्षमता है, भारत का बल है, जो दिखा आज दुनिया के अंदर भी, देश के अंदर भी। इसलिए मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में काम किए हैं, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व एक संवेदनशील व्यक्ति का व्यक्तित्व है, हर समस्या का समाधान करते हैं।
हर वर्ग के लिए काम करते हैं। उसके कारण आज जो प्रदेश में माहौल बना है, बाकी प्रदेशों में जब सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी माहौल होता है, लेकिन हिमाचल में प्रो इनकम्बेंसी एटमॉस्फेयर में देखता। आप लोग भी देखते हैं, आप लोगों को भी सब मुझसे ज्यादा जानकारियां आपके पास है, और इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भाजपा जिस प्रकार से अपनी तैयारियां कर रही है, उसके लिए हम श्रीमान सदानंद सिंह जो पार्टी के चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए हैं, बहुत तजुर्बेकार, सीजन्ड हैं, पार्टी को दिशा दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में प्रदेश में सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी का विघटन यथाशीघ्र होगा, क्योंकि अब वहां संभावना नहीं है कि उस पार्टी में कोई रिट्रेस वो कर सकेंगे अपने आप को। मुझे तो इतनी बात कहनी थी, कुछ आप लोगों को पूछना हो। सर, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है उससे तो बीजेपी को फायदा होगा, तो आपको क्यों चिंता है कांग्रेस पार्टी की? आपने मुझे समझा नहीं ठीक से, मैंने चिंता नहीं व्यक्त की। मैं जो बात तो ज्यादा लग रहा है नहीं, जो सूरत हाल है, जो सूरत हाल है कांग्रेस का, मैंने उसका जिक्र किया है। ऐसा लग रहा है कि आप चिंता जता रहे हैं। पाल नाडा जी, जरा गडकरी के बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया, वो जगह जगह क्या कह रहे हैं सबके सामने है, और शिवराज सिंह चौहान। देखिए, गडकरी जी इस पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर के रूप में सारे देश में जाने जाते हैं। किस आदमी को कब कहां स्थान मिलना है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन गडकरी जी का सम्मान सारे देश में आज उन केवल पार्टी के लोग ही नहीं करते, विरोधी भी उनका इतना ही सम्मान करते हैं जितना पार्टी के अंदर उनका सम्मान है। यही बात तो कांग्रेस का भी है। गुलाम नबी आजाद को क्या कुछ नहीं दिया पार्टी ने, केंद्र में मंत्री रखा, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाया, होता रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नितिन गडकरी का आज भी, अगर आपने पार्टी का वो देखा होगा सर्कुलर, जिन लोगों को प्रदेशों में प्रचार करना, जैसे हिमाचल प्रदेश में ही है, जो स्टार कैंपेनर्स हैं, 2 3 4 लोग हैं, नितिन गडकरी अमंग्स देम। उनको हिमाचल प्रदेश में भी उनका उपयोग करेंगे, ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी हिमाचल प्रदेश के लिए जो सर्कुलर है। प्रदेश कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दिया है, उनका कंपैरिजन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के साथ किया जा रहा है। किस मायने में कंपैरिजन करेंगे? जिस तरह गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी और जिस तरह शांता कुमार ने निज पद के अविचल पंथी में अपने ही भाजपा कार्यकर्ताओं और आरएसएस के खिलाफ लिखा, उस विषय में नहीं, कुछ नहीं। शांता कुमार जी ने सब कुछ नहीं लिखा। देखिए, परसों भी शांता कुमार जी की एक स्टेटमेंट आई है कि 75 आजादी के 75 वर्षों बाद भी सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और अपनी ही पार्टी की कमियों को उजागर हमेशा करते। देखिए, शांता कुमार जी पॉलिटिशियन के साथ साथ एक स्टेट्समैन भी हैं, एक लेखक भी हैं। व्यक्ति के ऊपर कौन सा रोल हावी हो रहा है, मान लो एक लेखक के रूप में उन्हें विचार करना है तो भावना अलग से व्यक्त होगी, एक स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने कुछ कहना है तो भावना अलग जाएगी, एक पॉलिटिशियन के रूप में कुछ कहना है तो फिर भाव और शब्द अलग होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में आए हैं, पवन काजल का विरोध अपने ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस कुनबे को आप किस तरह संभालेंगे? बहुत आराम से संभालेंगे, चिंता मत करिए। देखिए, ये अगर कभी भी कुछ कहीं क्रिया होती है तो उसी की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, और ये नहीं है कि हम इसको फोर्स ही नहीं कर रहे थे, हम भी फोर्स ही करते हैं। चीजों का निर्णय करने से पहले सारी चीजों का फोर्स ही करते हैं कि ये कितने तक किस चीज का नफा होगा, नुकसान होगा, इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही निर्णय लिया कि दोनों विधायकों को लाना चाहिए। वो पॉपुलर है, निष्कलंक है, लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, और वो मन से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, तो उसका स्वागत है।
आप भी लंबे